कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना। मैं तो कहता हूँ कि ये हमको लेकर आए, हम इनको क्या लेकर आएंगे, ये हमको लेकर आए। नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी। उस पर भी लोग गाना बना दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो टारगेट किया जा रहा है लोग टारगेट इस वजह से भी कर रहे हैं, तो सही लग रहा है क्या? नहीं नहीं, आप गंद मचाना अच्छी बात नहीं है। ये सब कोई बात हुई कि आप किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बना डालें, तो ये गलत बात है। स्वागत है आपका भारत टीवी हिंदी में। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। मैं इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हूं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुरी में उन्होंने ऐसा नाम बनाया है कि उनका नाम ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में जिले का नाम, हमारे आजमगढ़ के रहने वाले हैं तो पूरे आजमगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया है। अपने अच्छे किरदार की वजह से भी वो जाने जाते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं मनोज टाइगर जी। इनको लोग जो है बतासा चाचा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो है अपना थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज किया है, किरदार को छोड़ करके अब जो है भोजपुरी में गाने की जो है पहल शुरू कर रहे हैं। सीधा इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी लंबे के बाद गाने का शौक जो है वो अब कैसे उभरा है। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, आपकी बेबाक बात करने के अंदाज का तो मैं कायल हूँ ही। हमारा चुनाव के दौरान भी हमारी आपकी बड़ी बातें हुई थी। अब आपके सवाल का जवाब यह है कि देखिए, अभिनय और गायकी कभी कभी दोनों ना एक हर कलाकार के अंदर होती है। सर, आपके अंदर तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी कला ही नहीं है जो आपके अंदर ना हो। हम लोग पर्दे से देख रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है तो बतासा चाचा को ही देखा है। बतासा चाचा को मैं तो अब जाके जाना हूँ कि बतासा चाचा हमारे घर के हैं। अब पता चला है कि आजमगढ़ के हैं। पहले तो बस ये लगता था कि हाँ ठीक है, हम लोगों को लगता है बिहार का हूँ। हाँ, तो अभिनय करते करते गाना भी था, सुर में था ही। तो मैं अपने नाटक के लिए, अपने प्ले के लिए गाता था, गुनगुनाता था। तो लोगों ने मुझे सलाह दिया कि भाई आपको गाना चाहिए। तो मैं उसकी थोड़ी बहुत रियाज़ किया, सीखा भी। उदय शंकर मिश्रा जी अपने हरिहरपुर घराने वाले हैं, इन्होंने भी थोड़ा बहुत तालीम दी और दे भी रहे हैं। तो उसी दौरान बहुत सारे लोग कहते रहे, तो अब मैं सीरियस हो गया। गौरव और ये अपना मिथिलेश यदुवंशी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा हमारी म्यूज़िक कंपनी है VIP, कुछ गाइए। और बात बन गई, लिखवा दिया गाना शूट भी हो गया। शिवम सिंह हैं, बहुत अच्छा कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने इतना बढ़िया बना दिया। रिजल्ट सामने है और ईश्वर ने चाहा तो अब ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहेगा। आखिर गाना गाने में इतना वक्त कैसे लग गया आपको? देखिए, हर चीज़ का संयोग होता है। चीज़ें मैं कोशिश कई बार किया, बन नहीं पाई बात, इस बार बन गई बात। तो मुझे लगा कि हर चीज़ अपने समय पे ही होता है और समय आया तो हुआ। क्या ये कह सकते हैं मनोज जी कि वक्त जो है, उम्र का जो वक्त है वो अब ढलान पर है कहीं ना कहीं, धीरे धीरे तो अपनी चीज़ें, अपने लोग, अपना गांव ज़्यादा पसंद आने लगा है क्या? इस वजह से ज़्यादातर आजमगढ़ में रह रहे हैं? देखिए, गांव तो शुरू से ही ज़्यादा पसंद था, ऐसा नहीं है। गांव हमेशा पसंद था और गांव से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूं। भोजपुरी जब से कर रहा हूं तब से गांव ही से जुड़ा हूं। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी मुझे अब गांव याद आने लगा, नहीं, गांव हमेशा याद आता था और गांव से हमेशा जुड़ा रहा हूं। गांव से मोहब्बत कभी कम नहीं रहा मेरा। और लोगों ने इंटरव्यू किया है, उन लोगों ने सवाल आपसे किया कि आप बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ रहे हैं, काम किए हैं, फिर मौका एक छोटे से कलाकार को कैसे दे रहे हैं। तो मैं वो सवाल ना करके, क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि आजमगढ़ के जो युवा हैं, कई ऐसे युवा हैं जो इस फील्ड में हैं, तो क्या उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा आपने किया है? देखिए, अब इसमें गौरव और मिथिलेश का ज़्यादा योगदान है। इन लोगों ने, मैं तो कहता हूँ कि ये हमको लेकर आए, हम इनको क्या लेकर आएंगे, ये हमको लेकर आए। इस बात को मानेंगे? मैं मानूंगा, सब लोग मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर। ये लोगों ने अपनी मुझे बोला कि भैया हमारी म्यूज़िक कंपनी के लिए गाइए, हम आपके लिए गाना गवाते हैं। फिर इन लोगों ने प्लान किया और इनका डिसीजन सही था कि मॉडल लड़की भी, इशिता सिंह नाम, क्या नाम है, इशिता सिंह लड़की मॉडल, और ये गौरव, इन दोनों ने जो मतलब कोई वो नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर जाकर के इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। हमारे कोरियोग्राफर शिवम यादव, इनका तो अलग ही था जलवा। ये तो इतने कम समय में इतना बढ़िया इन्होंने शूट कर दिया, क्या बताऊं।
क्या है गाने की लाइन क्या है और गाना कैसे है, मतलब भोजपुरी है, भोजपुरी माफ करिएगा, भोजपुरी तो है ही, जैसे उसमें बेवफाई का होता है, अच्छा रोमांटिक है, लाइन क्या है? आंखों आंखों में प्यार कैसे हो जाता है, अच्छा। नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी। ये पहला सॉन्ग है आपका? हाँ, पहला सॉन्ग। तो आगे भी उम्मीद कर सकते हैं? सर हर महीने 2-4 गाना आएगा। हैं? 2-4 महीने। वीआईपी म्यूजिक कंपनी से तो कंटिन्यू आता ही रहेगा, और भी देखते हैं क्या हो सकता है, पर अभी तो फोकस हम लोगों का वीआईपी म्यूजिक कंपनी है। कंटिन्यू इस कंपनी को हम लोग एकदम हाईलाइट करेंगे, ले जाएंगे ऊपर तक। भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी बड़े बड़े कलाकार हैं, तो क्या उन लोगों के साथ भी गाना आ रहा है क्या आपका, आने वाला है क्या? बिल्कुल, अगर वो लोग चाहेंगे तो आएगा ही। हम तो चाहेंगे पवन के साथ भी गाएं, खेसारी के साथ भी गाएं। तो आप चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं कि वो लोग मना कर दें? नहीं, रिक्वायरमेंट होती है, अब वो हमारे चाहने से खाली नहीं होता है। पवन जी तो कई बार बोले कि मामा मैं चाहता हूँ कि मैं म्यूज़िक डायरेक्ट करूँ, एक मेरे लिए गाइए। उन्होंने प्लान भी किया था, गाना लिखवाया जा चुका था, डमी बन गया था, लेकिन उसमें बात नहीं बन पाई, पर बनेगा जल्दी। क्या आपको कभी ये फेस करने को मिलता है कि भोजपुरी फिल्में या भोजपुरी गाना हम परिवार के साथ नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते? क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है क्या? आप अपने आप को हटा कर देखें तो। सर ये तो हर तरह की इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्में भी बहुत ऐसी जिसे हम परिवार के साथ नहीं देख सकते, पंजाबी फिल्में भी ऐसी हैं जिसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। हो सकता है भोजपुरी में ज़्यादा बनती रही हूँ बीच में, पर पिछले 8 साल से भोजपुरी में एक भी अश्लील फिल्म नहीं बनी है, एक भी। एक अश्लीलता तो छोड़ दीजिए, किसी भी फिल्म में साले तक नहीं बोला जा सकता है। 2018 के बाद कोई सिनेमा बता दीजिए, इस सिनेमा में आपको कहीं कोई गंदा गाना मिलना हो सुनने को, आपको कहीं कोई नंबर डबल मीनिंग डायलॉग हो, सवाल ही नहीं उठता। सिनेमा तो खत्म हो गया अश्लीलता, एल्बम में अश्लीलता है। तो लगता है एल्बम की वजह से पूरी इंडस्ट्री को लोग टारगेट करते हैं या बदनाम करने की बिल्कुल बिल्कुल, गंदे गानों की जैसे यूट्यूब पे वही दिखता है, सोशल मीडिया पे वही दिखता है बार बार, तो लोगों को लगता है तो भोजपुरी है, चाहे भोजपुरी सिनेमा है, जबकि भोजपुरी सिनेमा में कोई अश्लीलता रही नहीं। हाल ही में अभी एक घटना थी मेरठ की, आपने सुना होगा कि अपने बॉयफ्रेंड से मिल करके अपने पति को जो है ड्रम में डाल दी थी ऐसे करके, उस पर भी भोजपुरी गाना आया था, उसको बैन करना पड़ा। तो क्या आपको उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो हैं, मतलब उस पर दुख प्रकट करने की बात है, उस पर भी लोग गाना बना दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो टारगेट किया जा रहा है, लोग टारगेट इस वजह से भी कर रहे हैं, तो सही लग रहा है क्या? नहीं नहीं, आप गंद मचाना अच्छी बात नहीं है, ये सब कोई बात हुई कि आप किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बना डालें, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का मतलब आप खिलाफत करते हैं? मैं हमेशा करता हूँ, ये जो गंदे गाने वाले हैं इनको मैं हमेशा करता हूँ। देखिए, रोमांस और अश्लीलता दोनों में फ़र्क है। वासना और रोमांस, रोमांस प्यार करना, लिपटना, गाना गाना, चूमना, ये अश्लीलता की परिधि में नहीं आता है। कम कपड़े पहन करके रोमांस होता है, लेकिन कम कपड़े का भी एक पैमाना तो होना चाहिए ना। आप अपनी भाभी से मजाक करते हैं, लेकिन भाभी के मजाक का एक दायरा है कि नहीं है, तो वो दायरा मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, सभी के हर फील्ड में एक आदर्श होते हैं। अगर मैं आपको सॉन्ग के लाइन में देखूं तो आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? भोजपुरी में जी। ऐसा आदर्श तो मैं कभी मेरे दिमाग कोई में, ऐसा है कि जिसके राह पर आप चलना चाहें, गाना चाहें, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो शारदा सिन्हा दीदी, मालिनी अवस्थी जी, और बहुत कुछ तो दीवाना हूँ पवन का, अच्छा। उसकी भी आवाज़ तो कमाल की है। भरत शर्मा जी हैं, इन लोगों का, गोपाल राय हैं जो बहुत अच्छा, लेकिन मैं बहुत मुतासिर हूँ शारदा दीदी से। अच्छा। हाँ। उनकी कोई फेवरेट सॉन्ग जिसको आप गुनगुनाते रहें बहुत खाली सारे वक्त में, हैं। कुछ ऐसा जो आपको फेवरेट लगता हो? कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना, बहुत सारे गाने। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं, आपने एक नई सफ़र जो है शुरू किया, उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है। मनोज सिंह टाइगर जी थे, हालांकि किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, अब जो है अपने अच्छे किरदार से ये जाने जाते हैं। अब इन्होंने एक नया सफ़र जो है शुरू किया है गाना गाने का।
सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, भगवान जो है इनको और आगे ले जाए। खैर इस बातचीत के बारे में आप क्या कहते हैं, जिस तरीके से इनके कलाकारी रहती है उसको क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।